रहने दो जी, तोता नारायण कैसे बोलेगा? अरे नारायण 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 ही बोले जा रहा था। जितनी बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण नामों का उच्चारण होता है, कयादू उन नामों की गिनती करते। अच्छा लग रहा है, जरा बताना कैसी तर्ज में गा रहा था? हिरण्यकश्यप पत्नी की बातों में आकर बता रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सज्जनों, कीर्तन गाया हिरण्यकश्यप ने, तो कयादू ने गिना और गिनती हो गई 50 और 4 54। कयादू ने सोचा गिनती के हिसाब से आधी माला तो है गई, 54 दूनी 108। अजी फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब भैया हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयाधु मैं दूसरी जगह तपस्या करने के लिए गया और वह तोता दूसरी जगह पहुंच गया। दूसरे वन में गया तो वहां भी पहुंच गया और वहां जाके नारायण कीर्तन गा रहा था। अच्छा जी, हाँ। बोले इसी तर्ज में गा रहा था कि तर्ज बदल के गा रहा था? तो कहा कि दूसरे तर्ज में गा रहा था। कयादू ने कहा जरा सुनाओ। भज नारायण 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 भज नारायण। इधर ध्यान रखा करो, गाओ। भज नारायण 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 का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं होता कोई काम रे। भज नारायण 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 का नाम रे, नारायण का नाम रे, ओ नारायण के नाम बिना नहीं होता कोई काम रे। भज नारायण 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 नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज 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 नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं होता कोई काम रे। भज नारायण 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 नारायण भज नारायण नारायण भज
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भैया उस दिन 108 बार हिरण्यकश्यप के मुंह से नारायण नामों का उच्चारण हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, ने 108 बार भगवान नारायण के नाम का कीर्तन गाया था। प्यार से बोलो राधे राधे। और सुनो, दैत्य कुल में हिरण्यकश्यप जैसे पापात्मा, पापी के घर में, माने उसके अंश से, राक्षस के अंश से प्रहलाद भक्त जन्मे। उसका संत एक कारण और बताते हैं। हाँ, राक्षस के अंश से भक्त ने जन्म कैसे ले ली हो गया। सुनो, हिरण्यकश्यप ने ये घोषणा करा दी थी, मेरे राज्य में कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, कोई विष्णु पूजा नहीं करेगा, विष्णु मेरा शत्रु है। एक साधु जंगल में रहते थे। प्यार से बोलो राधे राधे। पहाड़ों में रहते और भगवान विष्णु की 4 भुजा चतुर्भुजी मूर्ति रखते थे। रोजाना पूजा करते, अर्चन करते, भजन करते थे। हाँ, पहाड़ों में रहते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप पहाड़ों की ओर घूम रहा था। पहाड़ों में उधर घूम रहा था और दूर से महात्मा जी ने हिरण्यकश्यप को देखा कि हिरण्यकश्यप आ रहा है, तो डर के मारे भगवान की मूर्ति को उठा करके कमंडल में रख लिया। पता चल जाएगा तो मारेगा। सो संत ने भय के कारण भगवान की मूर्ति को उठाया, कमंडल में रख दिया। अब भैया क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने दूर से ताक लिया था कि साधु ने कुछ उठा के रखा है। बता रहे हैं कि राक्षस के अंश से भक्त जन्म ले लिया। हिरण्यकश्यप महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, महात्मा जी क्या करते हो? संत ने कहा, महाराज कुछ नहीं, बस मन फकीरी में लग गया है, सो अकेले रहवे की आदत सी पड़ गई है। जाके मारे हम तो पाड़न में ही रह में और आनंद ले में कछु ना करें। हिरण्यकश्यप ने कहा, विष्णु की भक्ति करते हो? ना जी ना। अपने प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हाँ, प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलनी पड़े, आराम से बोलो, दोष नहीं होता। तुम मेरे शत्रु दुश्मन की भक्ति करते हो क्या? ना महाराज ना, बिल्कुल ना। बस मन बैरागी सा हो गया है, लोगन के बीच में ना रहे में, जाके मारे हम तो पाड़न में आनंद छाने, अकेले रहे में, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो एक कमंडल में क्या रखते हो? साधु ने कहा, महाराज अब तुम जानो यहाँ ज्यादा पानी की व्यवस्था तो है ना ही, पहाड़ पर्वत हैं, तो मैं एक ही बार में जल भर के रख लूं, जब प्यास लगे तो पी लूं, जाके मारे कमंडल में मैं जल भर के रखूं।
बोले अब भी जल है? हाँ हाँ, और कुछ नहीं है, जल है। उसमें तो रखी थी भगवान की मूर्ति छिपा करके। प्यार से बोलो राधे राधे। अब तो भैया हिरण्यकश्यप कहने लगा तो मुझे प्यास लगी है महात्मा जी, महात्मा जी मुझे प्यास लगी है, ये कमंडल का पानी आप मुझे पिला दो। अब साधु ने सोचा कमंडल में तो भगवान विष्णु की मूर्ति है। हिरण्यकश्यप बोला मुझे प्यास लगी है, कमंडल का जल पिला दो। पिलाओ महात्मा जी। हिरण्यकश्यप ने हाथ मुंह से लगाया, पिलाओ। संत ने कमंडल उठा लिया और भैया हाथ कांपने लगे। अब मैं नहीं बचूंगा, ये मुझे मार देगा। जल था नहीं और संत प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप कमंडल में ते लुढ़क के आ गए, निकल गए, तो ये मेरी जान निकाल के लुढ़का देगो। प्यार से बोलो राधे राधे। प्रभु अब जैसी आपकी इच्छा। और जैसी साधु ने कमंडल उठा करके टेढ़ा किया, वह मूर्ति जल बन गई और कमंडल से पानी गिरने लगा, जल गिरने लगा, मूर्ति जल बन गई। उस जल को हिरण्यकश्यप ने पी लिया। अब सुनो, मूर्ति जल बनी और हिरण्यकश्यप ने उसको पी लिया जल को। तो जो संत पूजा करते थे वहां भगवत शक्ति जल के माध्यम से हिरण्यकश्यप के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवत सत्य की शक्ति जल रूप में हिरण्यकश्यप के शरीर में प्रवेश कर गई। और भैया समय आने पर उसी शक्ति ने हिरण्यकश्यप के शरीर से निकलकर और मां कयादू के गर्भ से प्रहलाद बनकर जन्म लिया, प्रहलाद बन के जन्म लिया। ये कारण था कि दैत्य कुल में और राक्षस के अंश से प्रहलाद भक्त का जन्म हुआ। प्यार से बोलो राधे। और सुनो, दोबारा से हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए पहुंचा और कठोर तप कर रहा है। सतेपे मंदरा द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनि। ऐसी कठोर तपस्या। ऊर्ध्वबाहु दोनों भुजाएं ऊपर उठा ली, ऐसे दोनों भुजा ऊपर। नभोर दृष्टि, दृष्टि आकाश की ओर, ऊपर देख रहा है आकाश की ओर। पादांगुष्ठा, एक पैर के अंगूठे पे खड़ा हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, एक अंगूठे पे खड़ा हो गया, पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर दोनों भुजा उठाकर आकाश की ओर दृष्टि और पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। पूरी सर्दी शरीर के ऊपर चली गई, पूरी गर्मी शरीर के ऊपर चली जाती।
बरसात शरीर के ऊपर चली जा निकल जाती। कठोर तप कर रहा है, अंगूठे पैर के अंगूठे के बल खड़ा है, दोनों भुजा उठाई। सुनो भैया, धीरे धीरे हवा के साथ मिट्टी उड़ उड़ के और हिरण्यकश्यप से शरीर पर इकट्ठा होने लग गई। बरसों बीत गए, शरीर जर्जर हो गया, मिट्टी में ढक गया और अस्थि मात्र बची है, हड्डियों का ढांचा बचा। और हिरण्यकश्यप के बाल इतने बड़े हुए, तपस्या करते करते बाल बढ़ गए कि उन बालों में जटाएं पड़ गईं। और भैया चिड़ियों ने आकर के उसके बालों की जटाओं में घोंसला बना लिए। प्यार से बोलो राधे राधे। कठोर तप किया। बहुत समय बीत गया, हिरण्यकश्यप की तपस्या के तप से सृष्टि तपने लगी, तपन पैदा होने लगी। तपस्या में तेज होता है, एक तपन अग्नि होती है। देवता भयभीत हो गए। अब ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये तपस्या के बल पर ही सृष्टि को डामाडोल कर रहा है, अब वरदान देके आओ। ब्रह्मा जी कमंडल लेकर चले ब्रह्मलोक से और हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए आ गए। आकर के देखा कि मिट्टी के ढेर में पूरा शरीर दबा पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का। हिरण्यकश्यप का शरीर पहला जैसा हो गया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, एक वरदान से काम नहीं चलेगा, कई वरदान मांगने हैं। हाँ हाँ, तपस्या भी तो बड़ी कठोर करी है, खूब मांग। हिरण्यकश्यप कहने लगा, ना मेरी मृत्यु दिन में हो और ना ही रात में हो। ना मैं भीतर मरूं और ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, 12 महीने में ना मरूं। और लो, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, 12 महीने में ना मरूं। और मनुष्य देवता पशु पक्षी से मेरी मृत्यु ना हो और शस्त्र हथियार से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। पूरा इंतजाम मांग लिया। प्यार से बोलो राधे राधे। दिन रात भी, ना दिन में मरूं ना रात में, ऊपर से ना भीतर मरूं ना बाहर, और उसके भी आगे नीचे मरूं ना ऊपर, और मनुष्य से मरूं ना देवता से, और 12 महीने में ना मरूं। अब वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्यकश्यप भैया क्रोध अहंकार में आकर गर्जने लगा। हिरण्यकश्यप क्रोध अहंकार में आकर गर्जने लगा, मैं अजर अमर हो गया। मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। मैं जगत विजयी हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता।
इस तरह भैया हिरण्यकश्यप अत्याचार करने लगा। गौओं पर, ब्राह्मणों पर, साधुओं पर, भक्तों पर, महात्माओं पर अत्याचार बहुत करता है, देवताओं को बहुत पीड़ा देता है हिरण्यकश्यप। समय आया भैया, हिरण्यकश्यप के घर में 4 बच्चों का जन्म हुआ। छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। 4 बेटों में छोटे बेटे का नाम प्रहलाद है। अब सुनो, एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया। अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाया। अब प्रहलाद से कहा, बेटा ये बता तुझे क्या अच्छा लगता है? बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है, बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् त्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेता। पिताजी, संसार में स्त्री पुत्र आदि में ममता करके कुछ भी हासिल न करे। जिसके सद्विचार हैं, सद्गुण जिसने धारण किए हैं, वह साधु है। पिताजी, ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। विषय भोगने के लिए मानव योनि नहीं मिली। ये हरि भक्ति और दान धर्म करते हुए आत्म कल्याण के लिए मानव जीवन मिला है पिताजी। तो मुझे यही अच्छा लगता है कि मोह के ग्रस्त के अंधे कुएं से बाहर आकर आप भगवान की भक्ति करके भगवान के शरणागत हो जाओ। इसी में आत्म कल्याण है। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। मन में सोचा, मुझे लगता है किसी ने मेरे बेटे को बहका दिया। बालक है, बहका दिया होगा, कुछ सिखा दिया होगा किसी ने। हंसने लगा हिरण्यकश्यप। अब भैया चारों भाई थोड़े बड़े हुए और हिरण्यकश्यप ने अपने चारों पुत्रों को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। पाठशाला में जो बच्चों को, दैत्यों के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दोनों बेटा। नाम क्या है? एक का नाम है संडा और दूसरे का नाम है मर्क। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दोनों पुत्र दैत्य बच्चों को पढ़ाते थे पाठशाला में। प्यार से बोलो राधे राधे। भैया संसारी पढ़ाई वहां पर पढ़ाई जाती और दैत्य परंपरा, दैत्य संस्कृति सिखाई जाती। प्रहलाद जी को तो स्कूल की पढ़ाई अच्छी ना लगी और उस पढ़ाई का कोई प्रभाव भी नहीं हुआ।
कुछ महीनों के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और पूछा, बेटा प्रहलाद, आजकल होता है ना, बच्चे लोग पूछते हैं कि स्कूल में क्या याद किया है, क्या पढ़ा है, सुनाओ। बेटा प्रहलाद, पाठशाला में तुमने क्या पढ़ा है, जरा सुनाना। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैंने जो पढ़ा है सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सक्षमात्म निवेदनम। पिताजी, क्योंकि भगवत कथा, हरि कथा हमारे मन को अच्छा बनाती है और हृदय की सारी बेकार वासनाओं की गंदगी को बाहर कर देती है। इसलिए सबसे पहले श्रवणम, सत्संग कथा सुननी चाहिए। कीर्तनम, और या जीवते जितना हो सके लोक चर्चा की बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बने तो इस जिब्या से भगवान नाम जपना चाहिए, भगवान के नाम गाना चाहिए। ये जिब्या जब ही सार्थक है जब नाम जपे, कीर्तन गाए। और भैया, संसारी चर्चा इस जिब्या से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आजकल के भक्त लोग बहुत अच्छे, 8 घंटे सोएंगे तो 16 घंटे जीव की लपालपी चलती रहेगी, दुनिया की बातें चलती रहेंगी, पर भगवान का नाम नहीं लेंगे। हाँ, रोज रोज लोक चर्चा करते रहते हैं, मने संसारी चर्चा। जिब्या से कीर्तन नहीं गाया, भगवान नाम नहीं गाया, बस बातें चलती रही, लपालपी, रोज 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 वही संसारी बातें, वही लोक चर्चा, वही संसारी बातें, बस जिब्या से यही लपालपी करते रहे और लपालपी करते करते बुढ़ापा आ गया। तो इसलिए वो एक कहावत है, सांपन की पंचायत में का होवे, सर्पों की पंचायत में जीव की लपालपी। प्यार से बोलो राधे राधे। इसी तरह लोगों का हाल है, लोक चर्चा, किसी की बुराई, किसी की भलाई, किसी की खोटी, कोई मोटी, कोई छोटी, कोई ऐसा, कोई वैसा, बस लपालपी इसी की। अरे अजीबते भगवान को नाम ले लो भैया, भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। अरे जिब्या, तू भगवान का नाम कीर्तन गा ले, पता नहीं अंत समय में हिलेगी कि नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करना, चरण सेवा करना, पूजा करना, वंदन करना और भगवान का से प्रेम सखा भाव करना और भगवत माने हृदय से संसार में रहते हैं, लेकिन हृदय से भगवान के प्रति शरणागत हो जाना, यही मैंने पाठशाला में पढ़ा है।
अब तो हिरण्यकश्यप सुनते ही गुस्सा हो गया। मैं तो सोच रहा था कि बालक है, किसी ने बहका दिया होगा, ये तो मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है, मेरे दुश्मन की गीत गा रहा है। ये मेरा बेटा नहीं, लगता है किसी दैव शक्ति ने मेरे घर में बेटा बनकर जन्म ले लिया है। अभी छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अभी ये छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो मेरा सामना करेगा। धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो मेरा सामना करेगा। ये मेरा बेटा नहीं, मेरे शत्रु के गीत गा रहा है। दैव शक्ति कोई मेरे घर में जन्मी है। और प्रहलाद को पकड़ के हिरण्यकश्यप ने जोर से फेंक डाला, तुरंत गोद से लेके फेंका और कहा, इसे अभी मार डालो, अभी काट डालो, मेरे दुश्मन के गीत गाता है। अब तो भैया दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा हुई और सैनिक प्रहलाद पर तलवार और भाला लेकर टूट पड़े, जोर जोर से प्रहार कर रहे हैं, प्रहलाद जी को मार रहे हैं। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ, प्रहलाद जी को तनिक भी शरीर में पीड़ा दर्द नहीं हुआ। प्रहलाद जी को ऐसा लगता है जैसे मानो ये आप फूल फेंक रहे हों। प्रहलाद जी को लगता है मानो ये फूल बरसा रहे हों। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बालक सामान्य बालक नहीं, जाओ और पर्वत के ऊपर वाली चोटी पर ले जाओ, पर्वत की ऊपर वाली चोटी से इसे फेंक देना, ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंक देना और पत्थरों में टकरा करके यह मर जाएगा। अब तो भैया सैनिक प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए, पर्वत के ऊपर ले गए, ऊंचे पर्वत पर प्रहलाद जी को उठा लिया और फेंक दिया। प्रहलाद जी भगवान भरोसे हैं, जिन प्रभु ने मां के गर्भ में 9 महीने तक जीवन दिया, जीवन को पैदा किया, वो आज बाहर भी मेरी रक्षा करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। जैसे प्रहलाद जी को नीचे फेंका, भगवान ने सोचा अगर एक भी पत्थर से प्रहलाद का शरीर टकरा गया, छोटा सा बालक है, बहुत गहरी चोट लगेगी। सो भगवान नीचे प्रकट हो गए बीच में और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। रक्षा करी प्रहलाद की, प्रभु ने अपने गोद में ले लिया, हाथ में। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसको वो भगवान बचाए भला कौन मार सकता है। प्रहलाद जी बच के आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, ओहो अभी जिंदा है, मेरे सामने लोहे के खंबे को गर्म किया जाए और लोहे के तेज गर्म खंबे से इसे चिपका दो।
अब भैया लोहे का खंबा इतना गर्म किया, इतना आग में जलाया कि लोहा खुद अग्नि की तरह लाल हो गया। इसको प्रहलाद को पकड़ के इसी गर्म खंबे से चिपका दो। अब सैनिकों ने प्रहलाद के दोनों हाथ पकड़े। अब प्रहलाद जी ने गर्म खंबे को देखा तो उसके ऊपर चींटियां चढ़ रही थी। प्यार से बोलो राधे राधे। चींटियों की लाइन लगी चढ़ने। अब प्रहलाद जी ने सोचा ये तो देखने में ही लाल हो रहा है, गर्म होता तो चींटी कैसे चलती। सो प्रहलाद जी का भय खत्म हो गया और प्रहलाद जी ने बड़े आराम से खंबे को मने लिपट गए। वह शीतल हो गया। जरूर ये जादूगर है, तंत्र जानता है, मंत्र जानता है। भैया क्या क्या नहीं हुआ। प्रहलाद जी पर तंत्र प्रयोग भी कराए गए, मारण प्रयोग कराए गए तंत्र विद्या के। लेकिन जो भगवत परायण है, जो भगवान का भक्त है, भला तंत्र उसका क्या बिगाड़ेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, सुप्रीम पावर तो भगवान है, उस पावर के आगे कोई पावर नहीं। हिरण्यकश्यप ने सोचा इसे मारना जरूरी है, यह विष्णु की भक्ति अब भी नहीं छोड़ रहा है। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम है होलिका। उसने कहा भैया चिंता मत कर, मेरे पास में बरदानी शीतल वस्त्र है और उसे मैं अपने शरीर पर लपेट कर आग में खड़ी है जाऊं तो आग मुझे गरम ना लगे, जलानो तो दूर। ईंधन कंडा और लकड़ी इकट्ठी करके आग लगवा दे बहुत बड़ी। मैं प्रहलाद को पकड़ के और आग में ले जाऊंगी और आग में आखिर जल ही जाएगा। अब तो भैया यह भी प्रयास किया, बड़े बड़े लक्कड़ ईंधन उपला, खूब जलाए और प्रहलाद जी को जो है होलिका ने पकड़ा और जैसे ही अग्नि के पास गई, तेज हवा का ऐसा झरोका आया, वो तेज हवा एकदम से ऐसी घूम के आई कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से हट करके प्रहलाद से लिपट गया और दोनों आग में चले गए। वस्त्र ने प्रहलाद के शरीर से लिपटकर प्रहलाद को बचा लिया और प्रहलाद की भुआ गई। होलिका दहन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भैया दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा प्रहलाद को पढ़ने के लिए दोबारा से पाठशाला में भेजो। धीरे धीरे पाठशाला में इस तरह इसको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो इसके मानसिकता को बदल दिया जाएगा, सोच को बदल देंगे। दोबारा से प्रहलाद को पाठशाला में कर दिया गया। एक दिन क्या हुआ, पाठशाला में पढ़ाने वाले गुरुजी नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दोनों बेटा कहीं कारणवश बाहर चले गए, पाठशाला में न आए। अब
बच्चों को तो बहुत खुशी हुई, ज्यादा ना मास्टर जी ना आमे, अब पाठशाला में हो जाए छुट्टी तो बच्चों को इतनी खुशी होती है जाने कौन सा धन मिल गया। प्यार से बोलो राधे राधे। अब भैया आज के जमाने में तो मास्टर जी पीटे ना आए, और हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, जितना डर मास्टर जी से लगता था उतना डर किसी से भी नहीं लगता था। अच्छी चोखी पिटाई करे, डंडा दे दे के दे दे, हाथों पे पीछे। हाँ, अब पाठशाला में शिक्षक नहीं है, सारे बालक खेलने लगे, आज तो आनंद आएगो, मजा आएगो, मां सब ना आए मजा आएगो। प्यार से बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी ने अपने सगाओं को पास में बुला लिया, आ जाओ बैठ जाओ। और भक्त प्रहलाद अपने सखाओं को भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। सुनो भैया, कौमारेताचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहने लगे, बचपन से ही भागवत धर्मों का पालन करो। सुनो, बचपन से ही भागवत धर्म पालन करते हुए भक्ति और भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं बुढ़ापा आए कि ना आए, यह जीवन कब धोखा दे जाए गारंटी नहीं है। लोग सोचते हैं कि भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, है ना? या तो बुढ़ापे में भजन पूजा करेंगे, बिल्कुल गलत सोचते हैं प्यारे। बुढ़ापे में शरीर में इतने रोग पैदा हो जाते हैं कि हर वक्त शरीर दर्द और पीड़ा करने लगता है, सामर्थ्य नहीं रहती, कुछ करने की तो छोड़ो, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। क्या चिंतन करोगे बुढ़ापे में, याददाश्त भी ढंग की नहीं रहती। कहां परकम्मा दे पाओगे, घुटने सीधे काम नहीं करते, खड़ा नहीं हुआ जाता। तो शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है बुढ़ापे में, फिर तकलीफों में जीव उलझा रहता है, भजन नहीं होता। और दूसरी बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, बचपन से ही भागवत धर्मों का पालन करो, और गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आए, क्षण भंगुर है ये जीवन। एक बात बोलूं भैया, छोटी से छोटी वस्तु की गारंटी है, एक फूल की भी गारंटी है, फल की भी गारंटी है, पेड़ के पत्ते की भी गारंटी है कि नहीं? एक कपड़ा की भी गारंटी है, एक बर्तन की भी गारंटी है, झाड़ू की भी गारंटी है। कहने का भाव, बाल्टी की गारंटी, चम्मच की गारंटी, माने सबकी गारंटी है कि इतने दिन तक खराब नहीं होंगे।
एक पुस्तक की भी गारंटी है, यथावत रखी रहे तो यह 6 महीने तक इस नष्ट नहीं होगी, हो गई गारंटी। लेकिन प्यारे, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं कि यह आज है कल क्या होगा, कोई पता नहीं। जीवन की कोई गारंटी नहीं। सोचो, छोटी से छोटी वस्तु की गारंटी है, पर मानव को अपने जीवन की गारंटी नहीं है। आज दिन ऐसा, न जाने कल दिन कैसा होगा, कोई गारंटी। और सखाओं से प्रहलाद जी बोले, अनमोल जीवन है ये, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिलता है, व्यर्थ ना गवा कर इससे शुभ कर्म करो। जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए, शुभ कर्म करो, दान धर्म करो, भगवत भजन करो। और भैया, यह मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है। पशुओं की तरह भोगों में रत रहने के लिए यह जीवन नहीं मिला। प्यार से बोलो राधे राधे। अब तो भैया सखा कहने लगे, प्रहलाद कीर्तन कैसे करें? तो प्रहलाद जी बोले, मैं बता रहा हूं, आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे पीछे आप लोग गाना। अब प्रहलाद जी ने कीर्तन शुरू करा दिया। पाठशाला में कीर्तन हो रहा है। अब प्रहलाद जी ने पाठशाला से निकल करके नगर की परिक्रमा शुरू कर दी। कीर्तन करते हुए नगर परिक्रमा लग रही है। जिसने सुना, दौड़े दौड़े लोग आए हैं और बड़े तेज ध्वनि में कीर्तन हो रहा है, बहुत आनंद बरस रहा है। घर घर से लोग निकल के आए और नगर परिक्रमा लगा रहे, कीर्तन गा रहे। आप भी गाइए। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा।
गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। गज हरि बोल। मन में तो बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। मन में तो बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहनी रूप निहारा करूं। मन मोहनी रूप निहारा करूं, मन मोहनी रूप निहारा करूं। हर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखरा करूं। मन प्रेम पुजारी तुम्हारा, राधे आरती भव्य उतारा करूं। आरती भव्य उतारा करूं, आरती भव्य उतारा करूं। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे 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 बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसा दिव्य कीर्तन, हजारों की भीड़ हो गई। हिरण्यकश्यप अपने सैनिक भेजे कीर्तन बंद कराने के लिए। आए थे कीर्तन बंद कराने, खुद आकर कीर्तन गाने लगे।
सज्जनों, लास्ट में हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद को पकड़ा और प्रहलाद से कहा, बोल प्रहलाद, आज मैं तुझे खुद मारूंगा, तेरा भगवान कहां है, कहां है तेरा राम। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी सब जगह है, हर जगह, देश काल दिशि विदिशई माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। हर देश में है काल, हर वक्त है, हर दिशा में है, हर विदिशा में है, हर स्थान पर है, कहो सो कहां जहां प्रभु नाई। मने ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं हो। वहां खंबा था, हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंबे में भी राम है। प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा तो भगवान ने 4 भुजा में खंबे में दर्शन दिए प्रहलाद को। हाँ हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा राम है। अच्छा। हिरण्यकश्यप ने जोर से खंबे में मुष्टिक प्रहार किया। सो भैया, खंबे से ही आधा शरीर कमर के नीचे मानव का और कमर के ऊपर शेर का नर सिंह अवतार लेकर भगवान खंबे से प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की भयंकर सिंह गर्जना हो रही है। नरसिंह भगवान गर्ज रहे हैं। राक्षसों में भय छा गया। दैत्य लोग डर के मारे भागने लगे सिंह के बड़े रूप को देखकर। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई मारने के लिए। गदा लेकर आया, सो नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया और दोनों हाथों से हिरण्यकश्यप को पकड़ के ऐसे उठा लिया। चले आगे, दरवाजे की देहली पर सिंह रूप, आधा मानव का आधा सिंह का, दरवाजे की देहली पर बैठकर भगवान ने अपने जंघाओं पर पटक लिया। भला भगवान से बड़ा बलवान कौन हो सकता है। सारे बलों का बल है वो। और कहा, हिरण्यकश्यप, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। लेकिन जो तूने वरदान मांगे उन्हें पूरा देख ले। वरदानों को पूरा दिखाकर तुझे मारूंगा। तूने मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। अब समय देख, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। सूरज अस्त के 2 घड़ी तक संध्या काल होता है। 48 मिनट सूर्य अस्त के बाद। और संध्या काल ना दिन होता है ना रात होता है, वो समय है। और तूने मांगा था ना मैं भीतर मरूं ना बाहर। देख तू कहां है, दरवाजे की देहली पे। अब दरवाजे की देहली ना तो भीतर होवे ना बाहर। बाहर और भीतर के सेंटर में देहली होती है। तूने मांगा था ऊपर मरू ना नीचे, ना तू नीचे पृथ्वी पर है ना ही ऊपर अंबर पर है, बीच में उठा रखा है। और तूने मांगा था
12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। याद कर कौन सा महीना है? वो 13वां महीना था, अधिक मास पुरुषोत्तम महीना। हाँ, तीसरी साल में आवे, अगली साल में आवेगो 2 सावन पड़ेंगे, सावन के 2 महीना आएंगे अधिक मास। और तूने मांगा था कि मनुष्य देवता पशु पक्षी से मेरी मृत्यु ना हो। मुझे देख, मैं पूरा एक नहीं हूं। हिरण्यकश्यप ने देखा कमर के नीचे तो मनुष्य का शरीर और कमर के ऊपर बड़ा विशाल भयंकर सिंह का रूप शरीर। मैं एक नहीं हूं। तूने मांगा था किसी शस्त्र अस्त्र हथियार से मेरी मृत्यु ना हो। देख मेरे हाथ में, देख कोई शस्त्र नहीं। अब भैया शेर को शस्त्र की का जरूरत है? प्यार से बोलो राधे राधे। शेर को भी हथियार की जरूरत पड़ती है क्या? अब सारे वरदान पूरे दिखाए। अरे हाँ, लंबे लंबे नाखून, और नरसिंह भगवान ने भयंकर गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप की छाती में दोनों हाथों से नाखून घुसाकर और पूरे शरीर को चीर दिया। बोल सिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। अभी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ, भगवान बड़े क्रोध में हैं। लक्ष्मी जी बोली चिंता मत करो, 2 मीठी बात बोलूंगी। मेरे पति है ना, मैं जानू मेरो पति कैसे काबू में आवेगो, मैं जानू। हाँ हाँ लक्ष्मी मैया जाओ। इतना क्रोध नहीं देखा, और आंखों से ऐसा लगता है जाने आग की ज्वाला निकल रही हो। सारे दैत्य कांप कांप के भाग गए। लक्ष्मी जी बोली चिंता मत करो, ने माला सी लई हूं, गले में माला डालूंगी, 2 प्यार की बात करूंगी, और जब वो शांत ना होंगे तो ने घुर्र की दिखा दूंगी। प्यार से बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी आई माला लेके, और जैसे नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखा, सिंह की गर्जना, उस भयंकर रूप को देख के तो लक्ष्मी जी डर गई। बोली जे वो ना है जी तो कोई और ही है। चली गई, मेरे वो ना है। भय छा गया, लक्ष्मी चली गई। गणेश जी को भेजा, महाराज भगवान का क्रोध शांत करो। गणेश जी बोले सबसे पहले हमारी पूजा होवे। हमको मोदक प्रिय हैं, लड्डू प्रिय हैं, लड्डुओं का भोग लागे। संत करे सेवा, जय गणेश देवा, सारे विघ्नों के हरता हैं। गणेश जी ने 4 लड्डुओं का भोग लगाया और गणेश जी चल पड़े, हम सभी को शांत करेंगे, मंगल करेंगे। और गणेश जी आए और नरसिंह भगवान का विकराल भयंकर रूप देखा, शरीर देखा, गर्जना कर रहे हैं। गणेश जी तो बबक गए। बोले हम विघ्न दूर कर सकते हैं, पर ये तो पूरा ही बवंडर हो गया, मेरे बस की ना है। गणेश जी चलेंगे। लास्ट में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद
भगवान भक्त वत्सल हैं। तुम्हारे पिता ने बहुत साधु भक्तों को सताया, अब तुम ही भगवान का क्रोध शांत करो। ब्रह्मा जी के कहने पर भक्त प्रहलाद दौड़े दौड़े गए और जाकर के नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए। भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में देखा, नरसिंह भगवान का क्रोध तुरंत शांत हो गया। अपने भक्त को देखकर भगवान तुरंत शांत हो गए। ये भगवान का भक्त वत्सल भाव है। और जैसे गाय दुलार करती है, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दुलार किया और कहा, बेटा तूने मेरे कारण बहुत कष्टों को सहन किया, मैंने आने में देर कर दी, मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने स्तुति करी, देवताओं ने स्तुति करी। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा मैं प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग ले। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के वरदान मांगा, हे प्रभु मेरे पिताजी ने बड़े पाप करे, मेरे पिताजी ने आपसे बैर किया, प्रसन्न हो तो यही वरदान दे दो, मेरे पिताजी नरक ना जाएं, नरक यातना ना भोगनी पड़े, मेरे पिताजी का कल्याण कर दो प्रभु, यही वरदान चाहता हूं। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरे हाथों से तुम्हारे पिताजी मेरे धाम को प्राप्त कर गए, और कुछ मांगो कल्याण हो गया। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यह मन विषयों में ना जाए, संसार में ना भटके, सदैव आपके चिंतन में, आपके चरणों में लगा रहे, बस यही वरदान दे दो। आशीर्वाद देकर नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव स्वामी कहते, राजन ये कारण था कि भक्त प्रहलाद के कारण पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई, भगवान के द्वारा मुक्ति मिली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।